हेलो भाई, मैं उन बार ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि लोगों को अवेयर करना मैं बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मंदे टाइम में किया सेल्टोस ली थी 2020 में, और मैंने उसमें लेते ही डैश कैम लगवाया था भाई 70 mAh का। 2 मिलियन व्यूज है उस वीडियो पे, अगर आप देखोगे मैंने प्रॉपर लोगों को बताया भी था। काफी लोगों ने इंस्पायर होकर उस कंपनी का डैश कैम खरीदा भी और अपनी गाड़ी को, अपनी ड्राइव को सेफ एंड सिक्योर बनाया। उस डैश कैम को यूज करते करते लगभग आज मेरे को 4 साल हो चुके हैं भाई। उसमें 1% भी दिक्कत नहीं। मेरे को उसने बहुत बार गलत इल्जाम लगने से बचाया है। कई बार पुलिस के जो गलत चालान वगैरह करते हुए उनका सबूत मेरे पास इकट्ठा हो जाता है, मतलब काफी हेल्प हो जाती है मेरी। लेकिन अभी रिसेंटली कई इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए भाई, जिनमें मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो डैश कैम मैंने केवल फ्रंट का लगा रखा है, इसका एक रियर में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी जो अपने एंडेवर या फॉर्च्यूनर में लगाया है वो दोनों साइड फ्रंट और रियर लगाया था, लेकिन इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले का ही लिया हुआ था तो केवल फ्रंट का रिकॉर्ड करता था। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं भाई वृंदावन से लौट रहा था, बाइक पे 2 लोग आते हैं और बहुत रेस तरीके से वो गाड़ी चला रहे होते हैं। उनकी बाइक हिट होने से गाड़ी में बिल्कुल हल्की सी बचती है। चलो ये तो भगवान की दया से भाई बच गए कि कुछ भी किसी को नहीं हुआ। अगर गाड़ी में थोड़ा भी हिट होता तो उनको बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो तब हो जाती है भाई जब गलती भी वो लोग खुद करें और पीछे जाके फिर हमको गालियां बक रहे हो। अब अगर मेरे पास डैश कैम की पीछे की भी रिकॉर्डिंग होती, जैसे वो पीछे रुके थे और जो वो चोर उल्टा कोतवाल को डांट रहे थे, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग होती तो मैं कुछ उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता था। मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ हो जाता। लेकिन जैसा कि मेरे कैमरे ने केवल फ्रंट का रिकॉर्ड किया, मैं पीछे का जो उन्होंने हरकत करी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ऐसे ही इंसिडेंट 1-2 मेरे साथ और हुए। उसके बाद भाई मेरा दिमाग चला कि अरुण बस बहुत हो गया, अब तो फ्रंट और रियर दोनों का ही डैश कैम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टाइम आ गया है इस डैश कैम को अपग्रेड करने का और बेस्ट वाला लेने का। अब एकदम सही टाइम है। तो ये वाला जो हमारा 70 mAh का डैश कैम भाई मैंने 4 साल पहले अपनी गाड़ी में लगवाया था, जब मैंने 2020 में ली थी, और आज 2024 आ गया है। 4 साल में इसमें एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं आई। अब भाई 4 साल हो गए ना, तो मेरे को जैसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता गया लाइफ में, तो पता चला आगे और पीछे का दोनों का ही मैंडेटरी है। और इस ब्रांड पे तो भाई मेरे को पहले से ही ट्रस्ट ही है कि हाँ भाई इनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं और जल्दी से खराब नहीं होते। तो इस बार मैंने द बेस्ट जो होता है ना, द बेस्ट डैश कैम जिससे बोलते हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अमेजोन हर जगह आप देखोगे इंटरनेट पे, तो वो ये वाला कैमरा है भाई। तो इस बार जो मैंने लिया है भाई वो 70 mAh डैश कैम A510 सेट। ये डुअल चैनल रिकॉर्डिंग, इसका मतलब होता है भाई इसमें आगे का और पीछे की दोनों की हमकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और सबसे मेन जो इसमें चीज है ना भाई, जो उस वाले में नहीं थी हमारी, के अंदर भाई सोनी का स्टारविज सेंसर आता है। जी भाई, सोनी का सेंसर जब सोचो आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसको करेगा, किस लेवल की आपको क्लियरिटी मिलेगी वो दिखाऊंगा मैं भी आपको आगे। और यहाँ पे आपको पार्किंग सर्विलेंस भी मिल जाती है, यानी कि आप 24 घंटे 20 में कनेक्शन दे सकते हैं। ये 24 घंटे रिकॉर्ड करेगा। बिल्ट इन जीपीएस और एडास भी आता है इसके अंदर, और ऐप से तो कंट्रोल होता ही है। जो 70 mAh का ऐप आता है इनका इनबिल्ट। तो भाई मेरे पे तो वेट नहीं हो रहा है, फटाफट खोल देता हूँ इसका सिस्टम। भाई पैकेजिंग देखो कितनी प्रीमियम आती है इनकी। ये है इसके अंदर हमारा फ्रंट कैमरा, जो थोड़ा इस तरीके का दिखता है 70 mAh का। ये है हमारा रियर कैमरा। और अगर हम बॉक्स में देखते हैं तो यहाँ पे हमको बाकी की वायरिंग वगैरह मिल जाती है इसके अंदर। ये वाली जो वायरिंग होती है भाई, ये हमारे रियर कैमरे को फ्रंट कैमरा से ऐसे कनेक्ट करेगी। और पहले के जो डैश कैम होते थे ना, जैसे ये वाला जो मेरा डैश कैम है, इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट लगता था। लेकिन इस बार कंपनी जैसे हर चीज अपग्रेड होती जा रही है भाई, एप्पल के फोन वगैरह, अब तो एप्पल ने भी टाइप सी डाल दिया। तो यहाँ पे भी अब 70 mAh डैश कैम में भी टाइप सी आ गया है। और यहाँ पे यूएसबी ए पोर्ट के थ्रू हम गाड़ी से इनपुट देते हैं इसको। इसके अलावा 12 वोल्ट का सॉकेट, अगर आपकी गाड़ी में भाई यूएसबी ए पोर्ट नहीं है तो हम इसको जस्ट कनेक्ट करके 12 वोल्ट के सॉकेट में यहाँ से भी पावर दे सकते हैं। और इसकी इंस्टॉलेशन करना इतना ईजी है कि ये खुद ही टूल देते हैं। आप यहाँ से गत्ते को ऐसे अपने आप हटा के रियर से जो तार बिछती है उसको भी अपने आप कर सकते हैं। डेट्स सो इजी भाई। और अगर आपको खुद भी नहीं करना ना भाई, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं है, एक्सेसरी शॉप पे नियर बाय पे चले जाओ, 50-100 रुपए लेते हैं और भाई नीट एंड क्लीन पूरा काम कर देते हैं। तो देरी नहीं करता भाई, अब वो रिस्क नहीं ले सकता। मैं पीछे से तो लेके चलता हूँ किसी अच्छी सी एक्सेसरी शॉप पे और वहां पे इसको इंस्टॉल करा के लेके आते हैं। अब इन भाइयों को करने देते हैं भाई इंस्टॉलेशन, तब तक आप इसके तगड़े तगड़े स्पेक सुनो। इसके अंदर आता है सोनी का स्टारविज 2 IMX 675 mAh सेंसर। ये 3K HDR में फ्रंट कैमरे में शूट करता है और फुल HD में करता है रियर कैमरा का शूट। और HDR मिल जाता है। HDR मतलब हाई डायनेमिक रेंज, जो पता है आपको किस चीज में हेल्प करता है, नाइट के टाइम पे भी आगे या पीछे को जो भी व्हीकल चल रहा हो उसकी जो लाइसेंस प्लेट होती है ना, नंबर प्लेट, उसको एकदम प्रॉपर्ली रीड कर सकते हो। जो दूसरे और बाकी के डैश कैम मार्केट में बिक रहे हैं उनमें बिल्कुल नहीं हो पाता है। वो सफेद सफेद सा हो जाता है, बस लाइट ही लाइट दिखती है, नंबर तो दिखता भी नहीं, जो मेन चीज होती है। इसके अंदर भाई इनबिल्ट जीपीएस लॉगर मिलता है रूट रिकॉर्डिंग के साथ। ये आप कभी भी जो प्लेबैक कर सकते हो वंस ट्रिप इज कंप्लीट। एडास का फीचर मिल जाता है मेन भाई, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, फ्रंट व्हीकल मूवमेंट अलर्ट, ये सब आपको कैमरे में बताएगा। बाकी बैटरी ड्रेन प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे बहुत भाइयों को ये रहता है कि डैश कैम लगाऊंगा तो बैटरी तो नहीं बोल जाएगी, ये सब भी आपको फीचर मिल रहे हैं। एडवांस पार्किंग मॉनिटरिंग विद लो वोल्टेज मिल जाता है आपको फीचर। 60 FPS तक आप शूट कर सकते हो इसके अंदर। ओवरऑल मैंने तो बहुत मार्केट ढूंढी भाई, मेरे को बेस्ट यही लगा तो मैंने मंगवा लिया। तो भाई पहले कैमरे को इंस्टॉल कर लेते हैं, कहाँ पे लगना है अपना। तो यहाँ पे ये बाहर की साइड लगेगा ना, एंगल सेट करना पड़ता है इसका। यहाँ पे लगा देते हैं भाई, क्योंकि रियर कैमरा हमारा मस्ट है भाई इस चीज में।
तो यहाँ पे इस तरीके से ये टेप उछालनी है हमको और ये थोड़ा सा क्लीन करके और जस्ट आपको प्लेस कर देना है इस तरीके से। ये कैमरा एंगल तो आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। और अब देखो बंद करोगे तो यहाँ पे वायरिंग पूरी आ चुकी है, ये भी सेट कर दिया। और आप चिपकाते हैं भाई इसको प्रॉपर जगह पे, यहाँ पे नहीं चिपकाना, थोड़ा लिटिल नीचे कर दो। ये हटाऊंगा। हाँ ये हटाओ भाई और अच्छे से प्रॉपर चिपका देते हैं जिससे हमको बेस्ट एंगल मिले। तो सबसे पहले इसको निकाल देते हैं भाई और इसको कर लेता हूँ फटाफट सेटअप भाई। यहाँ पे जो इसके ये ना ये स्क्रीन टच नहीं होती है, यहाँ पे जो इसके बटन्स हैं ये बटन्स प्रेस करके ही आपको पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। ये डेट एंड टाइम वगैरह मैं भी स्किप कर देता हूँ क्योंकि जब मैं ऐप से कनेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ही सारा हमको दिखाने लग जाएगा। ये डाउनलोड ऐप करने को बता रहा है जो मेरे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था क्योंकि मैं पहले भी यही वाला इंस्टॉल कर रहा था। तो अब हो चुका है भाई पूरी तरीके से अपना ये कनेक्ट। और यहाँ पे अब देखिए आप ये हमको दिखा रहा है फिलहाल फ्रंट का व्यू, ये इस तरीके से देखो यहीं पे हम देख सकते हैं। इस वाले में फायदा ये भी हो गया स्क्रीन मिल गई हमको, तो बार बार ऐप से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं इस वाले बटन को अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं रियर कैमरे का जो मेरे पीछे यहाँ पे गेट्स है ये भी देख सकता हूँ। तो ये दोनों साइड की रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती रहती है। और जैसे मैंने कहा था ना भाई ऐप से कनेक्ट करते, जैसे मैंने अभी ऐप से कनेक्ट किया था तो डेट एंड टाइम अपने आप उठा लेता है। बाकी इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो उसके लिए सेकंड नंबर का बटन अपने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपको कोई लड़ाई वड़ाई हो रही हो या कुछ इमरजेंसी में ऐसे अलग फोल्डर में शूट हो जाए और आपको इंस्टेंट वो मिल जाएगा, ढूंढनी ना पड़े फाइल, तो आप इस तरीके से इमरजेंसी वीडियो बना सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है तो फटाफट अपनी गाड़ी से वो शूट कर भी सकते हो। ये आपकी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी भी भाई कई बार बन जाती है। इसके अलावा अगर आपको अपनी वीडियोस वगैरह देखनी हो तो आप यहीं से ही इसी में बैठे बैठे फोन से कनेक्ट ना करते हुए भी यहाँ से भी इसमें ही डैश कैम में अपनी सारी वीडियोस देख सकते हो। जैसे मैंने अभी ये वाली रिकॉर्ड करी तो यहीं पे प्ले होने लग जाती है। जैसे आपको किसी को प्रूफ देना हो तो फोन वोन भी बंद पड़ गया हो या कुछ भी सिचुएशन में वो आप कर सकते हो। पार्किंग सर्विलेंस का फीचर हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाई। उसके लिए आपको अलग से वायर वगैरह डालनी पड़ती है। टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग में आप कर सकते हो, जैसे व्लॉगिंग वगैरह आप करते हो। चलो जी कैमरा सेटअप डन। अब करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की बात। तो 70 mAh का आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों में एप्लीकेशन मिल जाती है। यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड बना के आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे पूछेगा कौन सा कैमरा आप यूज कर रहे हो। तो पहले मैं सिंगल वाला करता था, अब डैश कैम विद कैमरा वाला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और सिंपल बेसिक स्टेप्स, उसके बाद जो भी लाइव आपका चल रहा होता है ना सामने कैमरे में वो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाने लग जाता है। इसके अलावा हमको बाकी की ड्राइविंग की फुटेजेस चाहिए हो तो वो भी हमारे एक सिंगल क्लिक पे सारी की सारी यहाँ पे दिख जाती है हमको। प्लस अगर आपको डाउनलोड करना हो उन फाइल्स को तो वो भी यूज करना बेहद ही आसान है। प्लस एक चीज और जो मैं आपको ड्राइविंग रूट की बात बता रहा था वो भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन में कहां से कहां तक गाड़ी चली है वो भी फोन में ही दिख जाता है। प्लस एक्सटेंडेड कैमरा बोले तो बैक कैमरा जिसकी मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसके लिए मैंने ये अपग्रेड किया है। इसके मोबाइल ऐप का इंटरफेस भी बहुत मस्त है भाई, बहुत ही ईजी टू यूज है। एक और जरूरी चीज, इस डैश कैम के लिए भाई आपको अलग से एक मेमोरी कार्ड भी खरीदना पड़ता है। वो आप सैनडिस्क का यूज मत करना क्योंकि वो कॉम्पेटेबल नहीं है। इसके लिए आप या तो स्ट्रोनटियम और सैमसंग ईगो प्लस यूज कर सकते हो या फिर बेस्ट मेमोरी कार्ड जो इसके साथ रिकमेंडेड है वो है नेक्स्ट डिजिट्रॉन एंड्योरेंस कार्ड। बाकी क्वालिटी देखिए भाई साहब, इतनी तगड़ी शानदार क्वालिटी आ रही है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पे जैसे ये व्हीकल है बोलेरो गई है भाई, यहाँ पे आप एक एक अक्षर पढ़ सकते हो भाई क्या है गाड़ी का नंबर, मेन जो आपको चाहिए होता है। सोनी का सेंसर मतलब इतनी तगड़ी रिकॉर्डिंग करा है ना। और यहाँ मैं विदाउट एनी एडिटिंग यहाँ पे मैंने कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं करी है भाई। वीडियो के साथ कोई सैचुरेशन बढ़ाई हो, ब्राइटनेस बढ़ाई हो, नथिंग एट ऑल। जो इसने रो यहाँ पे कैप्चर करी है वो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा है भाई मुझे तो जैसे किसी ने आईफोन का कैमरा सा लगा रखा हो, उससे रिकॉर्डिंग कर रखी हो। साथ में यहाँ पे स्पीड, टाइम, जियोमेट्रिक्स, मैप्स, आगे भाई नंगू पुंगू गैंग क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, किसके बच्चे कहाँ वो दम मचा रहे हैं, बिलो 18 बाइक चला रहे हैं, सब आपके पास प्रूफ रहता है। और बैक कैमरे की फुटेज भी आप देख सकते हो, इस तरीके की आपको बैक कैमरे की क्वालिटी मिलती है। अब पीछे से आके कोई मेरी गाड़ी में मारे तो मेरे पास पक्का सबूत है, या कोई मेरे को कुछ कहे या मेरे खिलाफ कोई साजिश रचे तो वो सारी सबूत मेरे पास यहाँ पे मौजूद रहेगी। अब अगर मैं भाई रात में ये हटा दूं ना लोगो, स्पीड और जो ये आप जियोमेट्रिक्स ये सब देख रहे हो तो आपको लगेगा कि आईफोन से ही शूट हुआ है। ये इतना तगड़ी क्वालिटी है इसकी, रात में भी आपको नंबर प्लेट वगैरह सारा कुछ विजिबल रहता है। और बात रही पीछे की तो इस कैमरे से भी आप देख सकते हो, आपको सारा कुछ साफ साफ दिखाई दे जाता है। दिन हो चाहे रात हो तो क्वालिटी एक नंबर है भाई इसकी, तभी तो ये बेस्ट सेलर है भाई अमेजोन के ऊपर। अमेजोन से याद आया कि भाई अमेजोन की प्राइम डे सेल आने वाली है। अगर आप अपने लिए बेस्ट डैश कैम ढूंढ रहे हो तो ये बेस्ट टाइम हो सकता है भाई खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट सेलर, सबसे हाई क्वालिटी डैश कैम सबसे बेस्ट प्राइस पे। तो देर मत करिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी जाइए और इस 70 mAh डैश कैम को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करिए। टेंशन फ्री जीवन जियो और एंजॉय योर ड्राइव। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।